अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया काशिफ ऑफिशियल। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं इसमें आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग से लेकर रात तक की रूटीन शेयर करूंगी। बस इसमें एक चीज़ मिसिंग होगी। मैंने एक्चुअली ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी थी। काशिफ एक्चुअली जल्दी में थे तो उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है दोनों मुझे इकट्ठा दे दो या तो पैक करके दे दो। तो फिर मैंने उन्हें अलग अलग से पैक करके दे दिया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें जल्दी थी। उसके बाद मैं एक्चुअली सर पे रमज़ान है और 2-3 ही दिन रह गए हैं बीच में, तो फिर मैं जल्दी से मैंने कुछ मेरे पास मैंने बाय किए थे, फ्लावर्स थे, कुछ चीज़ें थी जो मैंने डेकोरेशन के लिए रमज़ान के लिए स्पेशली ली थी, तो उनके ऊपर मैंने लाइटनिंग की है। मेरी अपनी क्रिएशन है उसमें से हाफ़, तो वो इंशाल्लाह मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरी डेकोरेशन मैंने ख़ुद के लिए बाय किया है, सूट और साथ में एक छोटी सी प्यारी सी ज्वेलरी मैंने बाय किया, वो भी मैं आप लोगों के साथ फ़र्स्ट रमज़ान जो मैं इंशाल्लाह पहनूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस रमज़ान की भी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है हमारे यहाँ पर भी, तो मैं वही उसी में लग गई थी। और उसके बाद तकरीबन 10 बजे का टाइम तक मैं जब सफाई करने लग गई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। कुछ मेरी फ्रीजिंग चीज़ें भी रह गई थी, लाइक समोसा थे, डम्पलिंग्स थे, चिकन नैगेट्स थे, तो ये मुझे सारे फ्रीज़ करने थे, बनाने थे। तो उसके अलावा हाथ से कपड़े भी धोने थे, तो मैं सोच रही थी कि बस सब कुछ जल्दी हो जाए। और बीच में मेरी एक छोटी सी बेटी है 2 साल की, तो आपको पता है इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कितना मुश्किल हो जाता है सारा कुछ हैंडल करना। तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं काम हैंडल कर लेती हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो क्लीनिंग में सबसे पहले मैंने अभी सफाइयाँ सुथराइयाँ कर ली हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं टेबल सफाई कर रही हूँ और साथ ही मैंने झाड़ू लगा लिए हैं, बच्ची के टॉयस उठा लिए हैं, टावल रहते थे और रमज़ान में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, तो मैं सब कुछ वॉश कर रही हूँ जल्दी कि कुछ भी ना रहे। और आपको पता है जैसे इबादत में वक्त गुजारना होता है फिर तो आसानी हो हमारे लिए, तो मैं थोड़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही थी यहाँ पर और कोशिश थी कि डीप क्लीनिंग ही हो। और मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया, उसमें से काफ़ी कुछ है जो अभी तक आया नहीं है, मुझे रिसीव नहीं हुआ, या तो शायद वो बहुत दूर है। वैसे तो जल्दी रिसीव होते हैं हमें सामान, मैंने रमज़ान के लिए स्पेशली बहुत कुछ मंगवाया है, तो वो अभी तक नहीं हमें फुली रिसीव हुए हैं। जो रिसीव हुए हैं मैं अब इंशाल्लाह अपने अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी ज़बान ऊपर नीचे हो रही है मेरी, तो उसके लिए माज़रत। तो बस यहाँ पर मैं अपनी रूम की सफाइयाँ कर रही थी और सफाइयों के साथ साथ मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी, उसे झाड़ रही थी क्योंकि मेरी बेटी जो कुछ भी खाती है तो वो सारा कुछ बेड पे गिरा देती है। तो ये मेरा तो वैसे भी एवरीडे का काम है, मगर आज जो है मैंने कहा कुछ ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। लाइक सोफ़ों के नीचे से, वो तो मैं वैसे वंस अ वीक कर ही लेती हूँ और मेरी तबीयत 1-2 दिन से ठीक भी नहीं थी, तो ये 2 दिन बाद मैं सफाई कर रही हूँ घर पे। तो मैंने बेड रेस्ट कम्प्लीटली लिया है और बस मैं अभी यहाँ पर सैनिटाइज़र भी लगा रही थी। एक्चुअली जैसे मैंने आप लोगों का कोविड का टाइम चल रहा है तो अभी भी है यहाँ पर, तो मलेशिया में स्टिल काफ़ी केसेस चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये चीज़ों का ख्याल रहता है क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है तो उसके साथ बड़ा डर खौफ सा आता है। तो बस मैं साथ ही झाड़ू लगा रही थी। मोप लगाने की मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने 1 दिन पहले ही ऑलरेडी कर दिया था, 1 नहीं 2 दिन पहले, तो इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में 2 से 3 बार सम टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं सोफ़ा के नीचे से कर रही हूँ सफाइयाँ, तो यहाँ पर आपको मेरी बेटी के टॉयस नज़र आ रहे होंगे, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, वो जो कुछ खाती है उसे जहाँ मौका मिलता है वो वहीं ऐड कर देती है, तो उसे भी पता नहीं इन चीज़ों का। तो बस फिर मैं ये सारा कुछ करते इकट्ठा करने लग गई थी। और ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें टिश्यूज़ हैं, मेरी बेटी के पैम्पर्स है, वो ख़ुद उतार के गिराती रहती है, मेरे लिए बड़ा मसले करती है। हालांकि उसके साफ़ होते हैं, वो बिल्कुल घंटे में उतारती हैं, उसे अच्छा लगता है इस तरह कि बस मम्मा ने सफाइयाँ करनी है। वो माशाल्लाह काफ़ी समझदार है। तो बस यहाँ पर मेरी सफाइयाँ हो गई थी ये रूम की और बस मैंने रूम बंद कर देना है क्योंकि अंदर मेडिसिन बहुत सारा कुछ मेरे हस्बैंड का रहता है, तो वो मेरी बेटी एक्चुअली उठा के मुंह में ऐड करने लग जाती है, उसे पता नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो बस फिर इस साइड की भी मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, यहाँ की भी मेरी हो गई थी ऑलमोस्ट। और ये मैंने जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है कारपेट, ये मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले इसे वॉश कर लिया था, इसकी वजह से भी मुझे काफ़ी सारा
मतलब थकावट फ़ील होने लग गया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि काफ़ी हैवी काम किया था और हाथ से कपड़े धोने होते तो वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन में भी धो लेती हूँ, मगर जब मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से स्पेशली धोती हूँ क्योंकि उनका कॉलर, ये बाजू और ये जो नीचे पैरों के पांचे होते हैं ये नहीं साफ़ होते थे, ये मुझे खुद हाथ से करने पड़ते हैं। और किसी ने मुझसे फरमाइश भी किया था कि प्लीज़ हाथ से वॉश करके दिखाएँ, तो मैंने सोचा कि अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मगर अभी फ़िलहाल सफाइयाँ हो रही हैं तो मैंने कहा आप लोग के साथ ये सफाइयाँ पहले कर लूँ, उसके बाद जाके और चीज़ें मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को दिखाती जाऊँगी। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मैं सफाई कर रही हूँ, मगर मुझे ये भी धोना है एक्चुअली, मगर अभी तो नहीं, इंशाल्लाह आगे जाके धो लूँगी। और अब आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारा कचरा हो चुका है और ये मैंने अभी एक बैग में ऐड कर देना है। और ये मैंने काफ़ी डीप क्लीनिंग की है एक्चुअली सोफ़े के नीचे से, वो मैं पूरा वीडियो तो नहीं दे सकी क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं कर लूँ क्योंकि रमज़ान में यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं, फिर इतना मौका नहीं मिलता कि मैं इतना कुछ कर सकूं क्योंकि अकेला है यहाँ पर बंदा, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन सा होता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ हम मेड भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि मेडों की यहाँ पर प्राइजेस बाहर स्पेशली मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं और वो सफाई भी कुछ ख़ास नहीं करती हैं, हमें ऊपर ऊपर से करके चली जाती हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा कचरा भी जमा हुआ है, मैं इकट्ठा कर रही हूँ सबको और इकट्ठा करने के बाद मैंने इसे फिर गिराना है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं ये सारा कुछ करके इंशाल्लाह आप गिरा दूँगी। उसके बाद जाके फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लीनिंग शेयर करूँगी कि मैं किस तरह वॉश करती हूँ। वैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स थी वो मुझे कहती थी कि हम किचन वैसे वॉश नहीं करते, मॉप लगा लेते हैं। मैं खुद भी मॉप लगा लेती हूँ, मगर वीक में मैं 1-2 बार ज़रूर वॉश करती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉप से भी नहीं हटती है, मुझे ऐसे फ़ील होता है। और एक इसकी अच्छी महक भी आती है किचन की, तो मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है कि मैं हाथ से पानी से धो लूँ और इससे सफाई भी काफ़ी अच्छी फ़ील होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कपड़े जमा हुए हैं, तो वो मैं कपड़े भी वॉश करने लगी हूँ क्योंकि अब ये सारे कपड़े तो मैं हाथ से नहीं धो सकती। मैं स्पेशली जैसे मैंने आप लोगों को मेंशन किया, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े धो लेती हूँ, ये उनके काम के कपड़े और मेरी बेटी के, हमारे खुद के सारे, तो वो सारा कुछ मैं धोने लगी थी। और जब मैं कपड़े धोती हूँ तो आप ये भी चीज़ नोट करना कि मैं थोड़ा सा उसमें ब्लीच का इस्तेमाल करती हूँ, लाइक 1-2 टेबलस्पून के करीब। वो उससे क्या होता है कि कपड़े इतने शाइनी और इतने खूबसूरत निकल आते हैं। ये एक्चुअली मुझे किसी ने टिप दिया था और मैंने इसे आजमाया, तो यकीन करें वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि आप कभी भी कपड़े धोएं तो उसमें 1-2 टेबलस्पून के करीब आप उसमें ब्लीच का इस्तेमाल करें और फिर आप रिज़ल्ट देखें उसका। अभी आप देख सकते हैं वॉश बेसन में भी काफ़ी कुछ कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो भी मैं उठा के निकाल के गिरा रही हूँ यहाँ वहाँ। अभी हम सिर्फ 3 बंदे हैं तो इतना कुछ हाल है, बट मैं ख़ुद तो काफ़ी सारा कुछ ख्याल रख रही हूँ, बट फिर भी आ ही जाता है क्योंकि हमारे घर में एक्चुअली खाने पीने की बड़े शौकीन भी हैं मेरे हस्बैंड, तो उनको बड़ा शौक़ है खाने पीने, तो उनके लिए बार बार कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और ये मेरी वैसे हर रोज़ की यही रूटीन रहती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं अपने स्टोव की सफाई कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ा इसके ऊपर स्टेंगी था और ये बहुत ही ज़िद्दी सा इसके ऊपर चीज़ें थी, तो जो कि रिमूव नहीं हो रही थी, तो उसको काफ़ी रगड़ाना पड़ा मुझे। और ये वीडियो मैंने शॉर्ट में की है क्योंकि वो काफ़ी रगड़ाना पड़ रहा था, तो रगड़ाने के बाद वो रिमूव हो गया। क्योंकि आपको जो पता है जैसे कि हम रमज़ान की एक तैयारी होती है और एक खुशी होती है, तो उसकी खुशी में भी मैं काफ़ी कुछ ये कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सफाई करना। तो यहाँ पीछे से भी मैं साफ़ कर रही थी और ये मेरा बिल्कुल जो पीछे का एक स्टिकर है ये इतना खूबसूरत था पहले, और अब जाके वो बिल्कुल ख़राब सा हो गया है। अब मैंने ये भी रिमूव करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाना है कि मैंने नया जो लिया है वो मैं अपने अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर एक्चुअली बहुत ही सस्ता हमें पड़ता है मलेशिया। अगर औरों कंट्री के निस्बत अगर हम देखें तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और बहुत रीज़नेबल, और क्वालिटी भी ज़बरदस्त होती हैं, मतलब ख़राब ही नहीं होती। एक्चुअली मेरे इस स्टिकर को आई थिंक 3 साल कंप्लीट हुए हैं, अब जाके वो ख़राब हुआ है। और ये जैसे आप देख सकते हैं समोसे की पट्टियाँ हैं जो कि मैंने बनानी थी, ये भी तो मुझे तो यहाँ पर आके काफ़ी थकावट हो रही थी। ये तकरीबन सफाई करते करते मुझे दोपहर को 1 बजे का टाइम था, तो ये जो मैं सारी सफाइयाँ करी, ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तो थोड़े बहुत बर्तन रह रहे थे वो भी मैंने वॉश कर लिए जल्दी से, और वो लगी भी हूँ वॉश करने। साथ ही मैंने चिकन रखा है पानी में रात के खाने के लिए, ये एक्चुअली मैंने फ्रीज़ भी करना था और इसे रात के खाने में भी मैंने इस्तेमाल करना था, तो वो भी मैंने साइड पे कर दिया। ये ग्लासेस हैं साथ में मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ,
तो बस ये भी साथ मैं क्लीन करने लग गई थी। सब कुछ सफाई सुथराई करने के बाद मैंने कहा दूसरे काम देखती हूँ। तो यहाँ पर आके मैं काफ़ी मतलब थकावट फ़ील कर रही थी। मुझे थोड़ी सी जल्दी थकावट होती है क्योंकि मुझे बैक पेन का मसला है थोड़ा सा, तो इस वजह से भी मुझे हो रहा था। तो बस मैंने यहाँ की सफाई की और ये बहुत प्यारा लग रहा था ये साइड, और मौसम भी बहुत खूबसूरत था। काफ़ी बारिशें हो रही हैं यहाँ पर 2 दिनों से, और मौसम भी ठंडा सा हो गया है यहाँ पर। वैसे मलेशिया में तो 12 महीने आपको ठंड फील नहीं होगा, यहाँ गर्मियाँ ही रहती हैं, बारिशें बट बहुत होती हैं, मगर मौसम ठंडा नहीं रहता। मगर 1-2 दिन से ठंड फील हो रही है। और साथ ही मैं फ्रिज की सफाइयाँ कर रही थी। ऑलरेडी मैंने अंदर की तो सफाई कर ली थी 2 दिन पहले, बस बाहर से हल्का फुल्का मैं कपड़ा लगा लेती हूँ। और ये जो साइड है मेरे, यहाँ पर मैं स्पाइसेस रखती हूँ, बर्तन भी रख लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, मतलब सारा कुछ यहाँ पर। मगर यहाँ पर काफ़ी मैसी सा फील हो रहा था, तो मैंने यहाँ की भी सेटिंग कर ली, साथ ही साथ हर चीज़ इधर उधर कर रही थी, और साथ ही कपड़े लगा रही थी, गीला कपड़ा लगा रही थी। वैसे मैं ज़्यादा गीला कपड़ा यहाँ नहीं लगाती क्योंकि ये वुड का है, तो वुड पे अगर हम गीला कपड़ा लगाते तो वहाँ पर एक आपने फ़ील किया होगा कि बम्पी सी फीलिंग आती है, तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल ड्राई सा कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं कपड़ा जो है बहुत ही लाइट हैंड से लगा रही हूँ क्योंकि ये गीला कपड़ा है। और जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि बम्पीनेस फ़ील होता है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरे बाहर टीवी वाला जो टेबल था उस पर मैं गीला कपड़ा लगाती तो मुझे वहाँ पर ऐसे हुआ, वो मेरा पूरा ख़राब हो गया। काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था हमने। तो बस फिर मैं यहाँ पर भी आई हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दाग थे जो बहुत ही ज़िद्दी थे, वो रिमूव नहीं हो रहे थे मॉप के थ्रू। तो मैंने सोचा कि हाथ से कर लेती हूँ या ब्रूम से करती हूँ। वैसे तो मैं हाथ से भी पोछे लगा लेती हूँ, मगर यहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रूम से करने की ज़रूरत है। और ये जो साइड है जहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर जो है एक्चुअली मेरा वॉश बेसिन का पानी लीक है, तो यहाँ पर निकलता है। तो आपको पता है जब आपका वॉश बेसिन का पानी सारा बर्तन धोने पड़ता है तो उसके ऊपर के जो मेल्स होते हैं वो सारा फिर नीचे आता है। तो ये जगह को भी मैंने काफ़ी अच्छे से ब्रश लगा दिया था और काफ़ी अच्छे से कोशिश की कि वो रिमूव हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पर पानी पूरे एक बार में ही लगा दिया। और मेरी बेटी भी बीच बीच में आ रही थी, वो फिसल जाती है तो मैं उसे डांट रही थी कि ना हो इस साइड पे जाके कार्टून देख लें, बट वो बहुत अच्छी बच्ची है फातिमा, तो वो बात मान लेती है। मैंने यहाँ की भी सफाई कर ली थी, बस ये मैं शॉर्ट में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 1-2। तो हालांकि मैंने दोनों जगह पे सफाई कर ली, और साथ ही मैंने चिकन निकाल लिए थे। जैसे मैंने आपको कहा था मैं फ्रीज़ भी करूँगी और शाम के खाने के लिए भी निकाल लूँगी इससे। तो मैंने एक्चुअली चिकन का एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसे मैंने बॉयल पर रख लिया क्योंकि मैंने उसे श्रेडेड करना था। और साथ ही मैंने जो साथ में बर्तन रहते थे वो भी मैंने वॉश कर लिए, थोड़े बहुत जो साथ आते हैं। और मैंने यहाँ पर आलू बॉईल किए थे, कोई 4-5 के करीब बड़े साइज़ के, और वो मैंने अभी मैश करने थे। साथ ही वो भी हो गए थे, मगर अभी फ़िलहाल काफ़ी गर्म थे, तो मैंने सोचा ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर कर लूँगी। और मैंने साथ ही फिर समोसे स्टार्ट कर लिए थे। ये वीडियो तो मैं आप इसमें नहीं कर सकी क्योंकि ये मैंने बाद में अगले वीडियो में ऐड कर देना है। और तब तक मुझे बहुत भूख लगी थी। यहाँ पर थे कोई दोपहर 2:40 थे। तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से नूडल्स बना लिए क्योंकि मुझे नूडल्स इस तरह बहुत पसंद है, मेरी बेटी फातिमा को भी बहुत पसंद है। तो मैंने एग और टोमेटो वाले बनाए थे, और बस मेरी बेटी काफ़ी टायर्ड हो गई तो उसे भूख भी लगी थी, मुझे भी लगी थी, तो हम दोनों ने यहाँ पर खाना खा लिया। और ये खाने के बाद जो है मैंने यहाँ से ये प्लेटें उठा ली थी और सफाई सुथराई कर ली थी, क्योंकि ये वक्त होता है मेरी बेटी का सोने का। और मैंने कहा अगर ये सो जाएगी तो फिर मैंने जो थोड़े बहुत और काम रहते हैं वो मैं निपटा दूँगी। तो तकरीबन 3 बजे के टाइम था यहाँ पर, तो मेरी बेटी आ गई बेड के ऊपर, वो सोने लगी। तो ये ख़ुद सो जाती है, मुझे ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है फातिमा, तो ये ख़ुद सो जाती है। बस यहाँ पर ये ऐसे थोड़ी सी कर रही थी, बस उसके बाद मैंने फिर इसे यहाँ सुला दिया। तो यहाँ जाके सो गई है, मैंने ऐसे ही लगा दिया। मैंने कहा ये सुकून से सोएगी तो मुझे सुकून आएगा। तो बस यहाँ पर ये सो गई है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2-3 सूट्स हैं, अभी मैं उनके सिर्फ कपड़े धोती हूँ, तो उनके 2-3 सूट रहते थे, तो वो मैं अभी धोने लग गई थी। और हाथों से मैं एक्चुअली धोती हूँ। और आपको पता है वैसे तो मैं ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये मुझे मलेशिया में फ़ील होता है कि यहाँ के पानी में अगर हम हाथ डालते हैं तो हमारे हाथों पे ना मतलब कुछ रैशेस से पड़ जाते हैं। वो क्यों होते या केमिकल ज़्यादा है यहाँ के पानी में, ये मुझे नहीं पता। तकरीबन मुझे 1-2 घंटे लग गए थे यहाँ पर, क्योंकि उनके 3-4 सूट थे जिनके ऊपर थोड़े से ये गला और हाथों वाले साइड पे थोड़ा सा जो मैल था वो नहीं उतार पा रहा था।
तो मुझे तो टाइम बीच में मेरी बेटी उठ के बाहर भी आ रही थी, क्योंकि वो ये सोचती कि पता नहीं मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा कहीं चली तो नहीं गई। तो फ़ातिमा बार बार बाहर अंदर जा रही थी, देख रही थी और फिर सोती है, बीच में 10-15 मिनट बाद फिर आती है मेरे पास, ऐसे कर रही। तो मैंने बस यहाँ से कपड़े धो लिए, ये मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। ये मैंने धो लिया। इसके बाद मैंने इसे वॉशिंग मशीन में ऐड करके मैंने कहा इसे वो कर दूँगी, ड्राई कर दूँगी, क्योंकि हाथों से तो इतनी ड्राई नहीं होती है जितना उसमें अच्छे से हो जाता है। तो बस फिर मैंने यहाँ से ये कपड़े उठा लिए थे और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मुझे फ़ील होता है, वैसे यहाँ का भी मैंने सफाई सुथराई कर ली थी और मेरे कपड़े ऑलरेडी मतलब मैंने सुखा लिए थे उसे, तो अभी जाके यहाँ आके डालने लगी हूँ। और इसके साथ साथ मैंने दूसरे कपड़े भी, जैसे मैंने आप लोगों को शो किए थे कि वो मैंने धो लिए हैं, तो वो दूसरे कपड़े भी मेरे रहते थे। और ये साइड मेरा कुछ इस तरह का है कि यहाँ एक तो धूप बहुत अच्छी आती है और कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लाइक मुझे तकरीबन शायद 25 मिनट या 30 मिनट लगते हैं यहाँ पर, वो कपड़े मेरे बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। फिर बस मैं अंदर आ गई, मैं टीवी देखने लग गई थी, वो काफ़ी टायर्ड थी और साथ में कॉफ़ी पी रही थी। तो ये मैं शॉर्ट में वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि वो मैंने आप लोगों को कहा कि 25 से 30 मिनट लगते हैं, कपड़े मेरे ड्राई हो जाते हैं। तो ये साइड पे वो मैंने उतार दिए थे और फिर मैंने अपने और मेरी बेटी के कपड़े इस्तेमाल किए यहाँ पर, और वो फिर मैं डालने लग गई थी कि ताकि ये भी जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि सिर्फ 20 से 25 मिनट लगते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर एक्चुअली वो लेना है स्टीनर, जो यहाँ पर मिलता है, जिसमें हम इजीली कपड़े हैंडल कर सकते हैं। मेरे एक्चुअली जहाँ पर मैं कपड़े वॉश करती हूँ उस साइड पे भी है, मगर वहाँ पर कपड़े अच्छे से सूखते नहीं, इसलिए मैं इस साइड पे ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर अभी शाम का वक्त हो गया है, तकरीबन कपड़े सब कुछ होते हुए मुझे 5:30-6 हो गए थे। तो मैंने जल्दी से अपना वो सारा कुछ रेडी कर दिया था जो मटीरियल था, और साथ ही नमाज़ पढ़ ली। मगरिब की अज़ान हो गई थी तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर ली थी, और खाना बनाते बनाते मुझे तकरीबन 8 बज गए थे। और फिर हम सब ने खाना खा लिया था। बड़े मज़ा आया हमें खाना खा के, काशिफ़ को एक्सपेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उन्होंने कहा बहुत ही मज़े के बने हैं। तो खाना खाने के बाद जो होता है वो एक्चुअली टीवी देखते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं या कोई ड्रामा होता है वो इस तरह का कुछ देखते हैं। उसके बाद फिर हम सोने चले जाते हैं। तो ये टोटल तकरीबन 10 बजे का टाइम था और मैं अब यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।